उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ा संदेश दिया है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में गड़बड़ी या फिर देरी की गई तो अधिकारियों की खैर नहीं और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कोई भी गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर साफ तौर पर संदेश दिया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़ी स्कॉलरशिप योजनाओं में तमाम तरह की अनियमितताओं की और शिकायतों की जानकारी सामने आ रही थी और ऐसे में ये पाया गया कि जिले में छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है। जांच में 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इसमें दोषी पाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबको चिन्हित कर लिया है और इसमें 14 अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। ये प्रविष्टि उनके सेवा रिकॉर्ड पर दर्ज होगी जो भविष्य में उनकी पदोन्नति और सेवा मूल्यांकन को प्रभावित करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि शिक्षा से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई अस्वीकार्य है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि छात्रों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को यह अधिकार नहीं है कि स्कॉलरशिप या फिर शुल्क प्रतिपूर्ति जैसी संवेदनशील योजनाओं में लापरवाही की जाए। अगर समय पर छात्रों को लाभ नहीं मिलेगा तो इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई और करियर पर पड़ेगा, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार का दायित्व है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के जरूरतमंद छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिले। उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक चेतावनी दी है कि आगे आने वाले समय में अगर ऐसी शिकायतें मिली तो दोषियों के खिलाफ और भी ज्यादा कठोर कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति योजना के उद्देश्य को अगर देखा जाए तो इससे कमजोर लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ हर वर्ग को शिक्षा प्राप्त हो सके, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप की राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाती है, लेकिन कई जिलों में शिकायतें मिली थी जिसके बाद इस पर कार्रवाई की गई है कि छात्रों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे उन्हें पढ़ाई के दौरान आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन शिकायतों की जांच के दौरान ये सामने आया कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से जानबूझकर ये गलतियां की जा रही हैं और फाइलों को रोका जा रहा है और बिना मतलब में देरी की जा रही है। इससे हजारों छात्रों के निर्धारित समय पर राशि न मिलने की वजह से उनको काफी समस्याएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया और विभागीय समीक्षा के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की और आदेश ये जारी किया कि अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो और ज्यादा कठोर कार्रवाई की जाएगी। 14 अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, जबकि बाकी 100 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों को चेतावनी देकर निगरानी सूची में डाल दिया गया है और अब उनकी कार्यप्रणाली पर लगातार नजर रखी जाएगी। किस तरीके से वो काम कर रहे हैं इसको पूरा मॉनिटर किया जाएगा। भविष्य में कोई भी गड़बड़ी मिलने पर निलंबन और इसके अलावा और भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। योगी सरकार का ये कदम न केवल प्रशासनिक तंत्र को चेतावनी है बल्कि छात्रों और अभिभावकों के लिए भरोसे का संदेश भी है। ये दर्शाता है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये याद दिलाया है कि किसी भी जन कल्याणकारी योजना में लापरवाही सीधे जनता के साथ विश्वासघात है और इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये सख्त एक्शन आने वाले दिनों में राज्य के लिए और तमाम अन्य अधिकारियों के लिए भी एक बड़ा सबक साबित हो सकता है। अब अधिकारियों और कर्मचारियों को ये समझ में आ गया है कि कोई भी ढिलाई अगर बरती तो उन पर कार्रवाई होगी। छात्रों के लिए बनाई गई व्यवस्था अगर किसी भी तरह से खराब होती है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री का ये फैसला ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षा पाने का अवसर किसी भी छात्र से प्रशासनिक लापरवाही की वजह से नहीं छीना जाए। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।